लास्ट लेक्चर में हमने केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और उम्मीद है आपने टास्क कर लिया होगा। आपको टास्क मैंने दिया था कि जो ग्रेड कैलकुलेशन हमने इफ़ स्टेटमेंट की मदद से की है वो आपने अब केस स्टेटमेंट की मदद से करनी है। आज हमने एक करेंसी नोट, आपको याद होगा काफ़ी अर्सा पहले मैंने आपको ये टास्क दिया था, उसको हम आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको सिनेरियो दोबारा बता दूं। करना क्या था, लाइक आपने नंबर एंटर किया 5678, ये आपने नंबर एंटर किया। आउटपुट पे आना चाहिए कि इसमें 5000 वाले नोट कितने हैं। एक नोट 5000 वाला है, उसके बाद 678 बच गए। 678 में हज़ार के नोट कितने होते हैं, ज़ीरो। और उसके बाद 500 के नोट कितने होते हैं, एक। पीछे क्या बच गया, 178 रुपये। 178 रुपये में 100 के नोट कितने, एक। और पीछे 78 रुपये बचे। 78 रुपये में 50 के नोट कितने, एक। पीछे बचे 28 रुपये। 28 रुपये में 20 के नोट कितने, एक। पीछे बचे 8 रुपये। 8 रुपये में 10 के नोट कितने, ज़ीरो। 8 रुपये में 5 वाले नोट कितने, एक। 8 रुपये में 8 के बाद 3 रह गए। 3 में 2 रुपये वाले नोट कितने, एक। और 1 रुपया बचा। 1 रुपये में एक वाले नोट कितने, एक। तो इस तरह आउटपुट आनी चाहिए अगर मैं 5678 वैल्यू एंटर करूँ। तो ये मैं ज़रा लिख दूँ, ये आउटपुट आनी चाहिए 5000 notes are 1, 1000 notes are 0, 500 notes are 1, 100 notes are 1, 50 rupees notes are 1, 20 rupees notes are 1, 10 rupees notes are 0, 5 rupees notes are 1, 2 rupees notes are 1 और 1 rupees notes are 1। तो आउटपुट कुछ इस तरह की हमने जनरेट करनी है। तो अब देखते हैं कि इस तरह की आउटपुट कैसे जनरेट हो सकती है। तो आपको सिर्फ सिनेरियो समझाने के लिए किया था, तो देखें इसलिए एरर दे रहा है। ये तो आप एक रफ़ काम है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो आए इसको शुरू करते हैं। तो एक वेरिएबल ले लिया ए, जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे 5678, जो भी वैल्यू वो ए में चलेगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वेरिएबल ले लें, उसका नाम मैंने बी रखा है। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है कि जो हमने वैल्यू एंटर की है उसमें 5000 वाले नोट कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को सिंपली जो है 5000 पे डिवाइड कर देंगे। अभी देखें आउटपुट क्या आती है, मैसेज बॉक्स बी। ठीक है, इसको करें ख़त्म। ठीक है, चले मैंने चलाया, वो देखें वैल्यू एंटर कर रहा है। मैं हमेशा इसको 5678 ही दूंगा जिसकी हमने भी कैलकुलेशन की है। ओके, आउटपुट पे आ गया 1, मतलब 5000 के नोट एक ही है। ज़रा इसको ज़रा आंसर को भी ज़रा थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली कर लेते हैं। 5000 नोट्स आर इक्वल टू एंड साइन बी। अभी देखते हैं ये सही है। 5678 आउटपुट आ गई 5000 नोट्स आर इक्वल टू 1। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें वैल्यू चाहिए जो बकिया बची है। बकिया बची क्या है, 5678 में से बकिया क्या बचता है, 678 रुपये चाहिए ना हमें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था मॉडुलस कीवर्ड यूज़ होता है। मोड क्या करता है, बेसिकली आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। लाइक आपने 5678 को अगर 5000 पे तकसीम करेंगे तो आउटपुट तो 1 आएगी, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, 678। अब हमें वो चाहिए ना।
तो उसके लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मोडू रख दिया। आप एम रख दें, बी रख दें, सी रख दें, जो आपका दिल चाहे। तो इसका नाम हमने रख दिया मोडू। तो आप देखें ये मैसेज बॉक्स आ गया, उसके बाद क्या है मॉडू। अब हमें मॉडुलस चाहिए, किसका चाहिए, ए मॉडुलस 5000। तो आप देखेंगे कि मैं मॉडू को प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें 678 रुपये बचे हुए होंगे। चेक करते हैं। ये देखें, अब चला के देखें इसको, ये देखें 5678। ओके, इसने कहा 5000 नोट्स तो 1 है। ओके, आगे चलो। मॉडुलस इज़ 678 मिल गई हमें वैल्यू। अब हमारे लिए सिर्फ ये 678 वैल्यू काम की है, इससे पीछे हमारे लिए कोई चीज़ किसी काम की नहीं है। तो काम की वैल्यू अब हमारे पास मॉडू में सेव है, ये आपने याद रखना है। पहले सेव थी ए में, दोबारा सुने, पहले काम की वैल्यू हमारे पास सेव थी ए में, अब वही वैल्यू जो हमारे लिए काम की है वो पड़ी है मॉडू में, मॉडू वेरिएबल में। अब मॉडू ही हमारे काम का है, ए हमारे किसी काम का नहीं रहा। ओके, आगे चलें। अब हमें 1000 के नोट चाहिए ना, तो 1000 के नोट कैसे होंगे, बी इज इक्वल टू मॉडू डिवाइडेड बाय 1000। तो डेफिनेटली ज़ीरो आएगा, जो भी आए हम क्या लिखेंगे, मैसेज बॉक्स में लिखेंगे। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था हमारे लिए काम की वैल्यू अब मॉड्यू में पड़ी है। मॉड्यू को 1000 पे डिवाइड करें, बी में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट कर दे। पुराना बी अब ऊपर रह गया, वो ऊपर अपनी वैल्यू अपनी कार्रवाई डाल के नीचे आ गया, अब नया काम करने लग गया। अब चेक करते हैं, 5678। ओके, 5000 के नोट कितने हैं, एक। मॉड्यू में वैल्यू बची 678, इसको हमने 1000 पे डिवाइड किया तो ज़ीरो आया। ओहो, ये गड़बड़ होगी। खैर, 1000 नोट्स आर 1, ये 1 नहीं आना चाहिए था, ये ज़ीरो आना चाहिए था। ये आपको याद होगा हमने पढ़ा था। इसमें ना दो फंक्शंस होते हैं, सीलिंग और फ्लोर का। क्योंकि वैल्यू तो आई है पॉइंट्स में, ये तो हमें पता है कि जब हमने 678 को 1000 पे डिवाइड किया ना तो हमें वैल्यू मिली है 0.6। तो 0.6 को इसने कर दिया राउंड, ये हो गई गड़बड़। इसने जब राउंड किया तो हमें वैल्यू मिल गई 1। तो ये हम सीलिंग और फ्लोर का फंक्शन पढ़ेंगे ना, उसके साथ मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल इसको भी इग्नोर कर दें और लॉजिक समझे ये ज़ीरो ही है, मेरे लिए ये ज़ीरो ही है। अब हम आगे चलते हैं, आगे जाते हैं। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, हाँ ठीक है। अब हमें 500 के नोट मालूम करना है, ये ठीक आएंगे। अब इसी बी को हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, बी इज़ इक्वल टू, अगेन काम की वैल्यू मॉड्यू में ही है, ठीक है। अगेन काम की वैल्यू मॉड्यू में है, ये देखें। देखिए 500 के नोट्स आर बी। अभी देखते हैं 500 के नोट ठीक आ रहे हैं या नहीं। 5678। ओके, 5000 के नोट एक, मॉड्यूलस 678, 1000 नोट्स, ये वही एरर है जो मैंने आपको कहा, इग्नोर कर दें, ये ज़ीरो है। 500 के नोट कितने हैं, 1, अभी तक ठीक चल रहा है। देखिए हमें 500 का नोट भी मिल गया। अब हमारे लिए वैल्यू जो है जो काम की है वो सिर्फ क्या रह गई है, 678 में से 500 निकाल दें, 178। अब हमें 178 रुपये चाहिए। तो अभी काम की वैल्यू हमारे पास फ़िलहाल अभी भी मॉड्यू में ही पड़ी है। तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, मॉड्यू को ही दोबारा यूज़ करें, मॉड्यू इज़ इक्वल टू मॉड्यू मोड, ऐसे ही निकालते हैं ना, मॉड्यू मोड 500। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वही चीज़ है जो बार बार बताता हूँ कि मैथमेटिकली ये रॉन्ग है। मॉड्यूलस का वेरिएबल लो इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस के वेरिएबल का मोड लो 500 के साथ। ये मोड कीवर्ड है और ये जो मॉड्यू ये हमारा वेरिएबल है। ये अगर आपको ये लाइन समझ आ गई ना, ये ए मोड 5000,
तो फिर ये भी आ जानी चाहिए मॉड्यू मोड 500। तो ये बेसिकली हमें 178 रुपये रिटर्न करेगा। अभी चेक करते हैं, ये देखें। तो ये देखिए, ये प्रोग्राम हर दफ़ा क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है स्टेप बाय स्टेप, ये सारे स्टेप्स करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो मॉड्यूल में वैल्यू 178 होनी चाहिए। अभी चेक करते हैं। 5678, 5000 के नोट एक है, मॉड्यूलस 678, 1000 के नोट ज़ीरो, 500 के नोट एक, और आखिरी मॉड्यूलस क्या बचा, 178। अब हमारे लिए 178 रुपये काम के हैं। अब मॉड्यूल में वैल्यू 178 है। अब आपने निकालना है 100 का नोट। तो मेरा ख़्याल है कि जितने स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, अब ये यहाँ से आगे फर्दर जो है, ये अब आपका टास्क है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करते रहें। तो अब डेफिनेटली जैसे 500 पे डिवाइड किया था, अब आप 100 पे करेंगे। इसी तरह 100 के बाद आप 50 पे करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है, ये पूरा प्रोग्राम आपने इसी तरह करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप डिस्क्रिप्शन में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।